हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो ये अगर टॉपिक पे क्लिक करके आप इस वीडियो पे आए हो तो बेटा आप निराश नहीं होगे, ये मैं ज़रूर बोलता हूँ। बट यह ये है कि बच्चों अगर आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनना है, अच्छे नंबर्स लाने हैं, तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना है, उसके साथ स्मार्ट तरीका भी होता है। ठीक है, स्मार्ट तरीका भी होता है। इस टाइम पे आके पहले बेटा एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। हर चैप्टर आप लिखो और हर चैप्टर के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, उसमें सिद्ध करने वाला प्रश्न हर साल आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से एचसीएफ निकालो, हर साल आता है। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालो, हर साल आता है। और शांत अशांत बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है कि शांत होगा या नहीं होगा। चार टॉपिक मैंने आपको गिना दिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ऐसे ही दूसरा चैप्टर में होगा, तीसरे चैप्टर में होगा, चौथे चैप्टर में होगा। हर चैप्टर में हर टॉपिक ऐसे हैं ना जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चार टॉपिक हैं, जैसे पहले चैप्टर में दो, चारों के चारों नहीं आएंगे, दो तो आएंगे। ठीक है, चार में से दो आएंगे, ये मेरा कहने का मतलब चारों नहीं आएंगे, लेकिन तैयारी करोगे तभी तो दो कर पाओगे। कि भाई चार में से कौन से दो है वो हमें नहीं पता ना, लेकिन चारों की तैयारी करके जाएंगे तो हमें मिलेगा वहाँ पर। ये मेरा कहने का मतलब है। मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको दोबारा से जानना है बेटा कि प्रश्न भी मैं दिखाऊँ और टॉपिक भी बताऊँ तो उस टाइप का एक वीडियो भी बना दूंगा, मुझे कमेंट कर देना। अब इस वीडियो पे आ जाते हैं बेटा। आपको पता है मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, एनसीईआरटी, एक एक चैप्टर एक एक उदाहरण पढ़ा रखा है। ठीक है, एक प्रश्नावली का क्वेश्चन करा रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, एमसीक्यू करा रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। अब देखो बच्चों, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ऐसे कौन से चैप्टर हम पढ़ें जिनको पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा नंबर में ला सकता हूँ। देखो बेटा, टाइटल तो होता है आपको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला भी, दावा किया कि 3 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हो। ऐसा इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि 3 चैप्टर पढ़ के आप 100 नंबर ला सकते हो। 3 से 4 चैप्टर पढ़ के आप थोड़े पासिंग नंबर ला सकते हो, पासिंग से भी थोड़ा अच्छा नंबर ला सकते हो, लेकिन पूरे नंबर कभी नहीं आ सकते, विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा होता तो मैं साल भर में सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ा रहा होता आपको, बाकी नहीं पढ़ा रहा होता ना। तो फिर भी मैं अगर बात हो रही 3 से 4 चैप्टर की, तो हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन कौन से वो मैं ज़रूर बताऊंगा ना। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर के बारे में ज़रूर बताऊंगा, और कुछ आसान चैप्टर भी हैं जिनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आसान भी हैं और बहुत नंबर भी आते हैं इनसे। सांख्यिकी आपको पता ही बेटा, टॉपिक इनमें से क्या क्या आता है, माध्य निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, इस माध्य निकालने की भी 3 विधियां हैं, 1 2 3 विधि है इसमें। जो एग्जाम में बोलेगा उसी विधि से ही निकालना है, कोई दूसरी विधि लगाओगे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, माध्य है, फिर बहुलक है, ठीक है बेटा, और फिर माध्यिका है। माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं, है ना। मैं एक क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ, माध्यिका तो हर साल पूछा जाता है, हर साल, लेकिन माध्यिका पूछा जाएगा, गारंटीड है। माध्यिका के साथ या तो बहुलक आएगा या माध्य आएगा। ठीक है, और ये सबसे हाई स्कोरिंग है। इसका भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखा है, 1 शॉट कर रखा है, आप देख सकते हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी करा रखे हैं। तो ये सबसे पहला चैप्टर है जो आपको टारगेट करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करता है पूरे किताब में। ठीक है, एक चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर आएगा इसी चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट जो आसान चैप्टर की मैं बात करूं, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, सांख्यिकी हो गया। उसके बाद जो आपका अधिकतम नंबर कैरी करेगा, ठीक है, अधिकतम नंबर जो कैरी करेगा वो है आपका चैप्टर नंबर 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ये जो चैप्टर है बेटा, ये भी बहुत नंबर कैरी करेगा। इसमें क्या आएगा, संगत असंगत छांटने के लिए आ जाएगा, ग्राफ का एक क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला एक प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद जो आपका होता है ना 1/x करके, या फिर भिन्न वाला प्रश्न हो गया, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हो गया, आयु से संबंधित प्रश्न हो गया, यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये दूसरे नंबर पे या फिर पहले नंबर पे बोल सकते हो। ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है और इसमें से बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण, इसमें से बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। ठीक हो गया, दूसरा चैप्टर ये हो गया। अब मैं बात करूँ 14वां हो गया
ठीक है, अब जो अगला चैप्टर आ जाता है, ठीक है ना, अगला चैप्टर जो आता है, लेकिन उसके लिए अब थोड़ा मेहनत करो, बट सही है, लेकिन मेहनत तो आप कर लोगे नहीं छठे चैप्टर में, क्योंकि छठा चैप्टर सबसे बड़ा है। छठा चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं, प्रमेय आते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। तो उसके मैं लिए बताता हूँ बेटा सातवां चैप्टर, ठीक है। सातवां चैप्टर क्या है आपका, निर्देशांक ज्यामिति। इससे भी शानदार बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। क्या क्या आ जाएगा मैं बताता हूँ, टॉपिक बता दूंगा क्या क्या आता है। निर्देशांक ज्यामिति से आपके बहुविध के प्रश्न आएंगे, भुज क्या है, कोटि क्या है, केंद्रक क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, प्रश्न आ जाएंगे, है ना। उसके बाद बीच के यहाँ पर रखा है एक्स अक्ष पे है तो क्या होगा। उसके बाद विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, संरेख है या नहीं है, उस स्थिति में के का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसको जरूर कर लो ना। ये आसान चैप्टर्स में है, जिनको मैं लिख रहा हूँ वो आसान है तभी लिख रहा हूँ, टफ तो मैं लिख ही नहीं रहा। कई बच्चों को लगता है ना वो ये चैप्टर्स आसान है तभी इनको मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी चैप्टर भी जो नंबर लाते हैं कि मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, कई बच्चों लोगों को लगता है वो टफ है। अगला चैप्टर जो सबसे ज्यादा नंबर कैरी करता है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वो है बेटा आपका चैप्टर नंबर 13, ठीक है, जो कि कैरी करता है। लेकिन इस बाकी प्रायिकता भी है, लेकिन इस साल यूपी बोर्ड में प्रायिकता नहीं है, बाकी बोर्ड्स में प्रायिकता है। तो जिनके बोर्ड्स में प्रायिकता है तो वो यहाँ पर प्रायिकता लिखना, और जिनके बोर्ड्स में प्रायिकता नहीं है उसके लिए 13वां चैप्टर, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बाकी बोर्ड्स के लिए भी है ये, और आयतन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत नंबर देखे जाएंगे, बहुत नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है, उसको हमें पढ़ के ही जाना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 11 रचना है, ये हर किसी को आता होगा, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, बड़े नंबर में आएगा, छोटे नंबर में आएगा, बड़े नंबर में ही आएगा। चैप्टर नंबर 12, ये इसमें चित्र देख के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है, ठीक है। 3 सूत्र याद कीजिए, किसमें से क्या घटाना है, ठीक है। वृत्त में से घटाएंगे, त्रिज्यखंड, दीर्घवृत्तखंड मिलेगा, लघु वृत्तखंड, संगत त्रिज्यखंड, है ना। तो सूत्र अगर याद हो, सब कुछ पता है, चित्र देख के छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। उसके बाद प्रायिकता जो चैप्टर है वो भी बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है, प्रायिकता 15। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको ज़रूर करना चाहिए आपको, ठीक है। ये आसान चैप्टर्स में है, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आप, इनमें से बहुत नंबर के आएंगे, ये आसान चैप्टर में है। उसके बाद अगर आ जाओ चैप्टर आसान जो आपका आता है वो आपका कौन सा, एपी, ठीक ना, समांतर श्रेणी, यही चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। आसान तो सभी चैप्टर ही हैं, लेकिन ये ज़्यादा ही आसान है कुछ, ठीक है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो ये इन आसान चैप्टर्स को भी ज़रूर पढ़ के जाना है। रचना हो गया है, 12वां चैप्टर हो गया, प्रायिकता हो गया, और समांतर श्रेणी, इनको भी ज़रूर पढ़ लेना, ये फट से हो जाते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन बेटा अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और जब सभी सब चैप्टर पढ़ोगे तभी ही पूरे नंबर आएंगे, 100 में से 100। सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ के 100 में से 100 कभी नहीं आएंगे, ये मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है। तो बाकी डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मैं चैनल पर, डेली मॉडल पेपर करा रहा हूँ, ठीक है, गेस्ट पेपर करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ चैप्टर वाइज भी, और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करा रहा हूँ, सब कुछ आपके लिए करा रहा हूँ। MCQ करा चुका हूँ, आपके पीछे मैं लगा पड़ा हूँ। क्यों, मैं चाहता हूँ आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि भाई ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये मैंने कभी ऐसा बाहर से कुछ ना है, ऐसा कभी आपको फील ना हो, ठीक है। बस आपके प्यार और सपोर्ट का भूखा हूँ। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में, एंड डिस्क्रिप्शन बेटा चेक ज़रूर कर लेना।